मीना एक मासूम सी नन्ही बच्ची थी। एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां सब इसे बेहद प्यार करते थे। वो हमेशा खुशी से मुस्कुराती, हंसती और खेलती रहती थी। वो कभी कभी काफी जिद्दी भी हो जाती थी, इसलिए इसके वालिदैन इसके लिए खाना खाने को एक मजेदार खेल बना देते थे। इसके लिए इसके वालिदैन ही वो वाहिद रोशनी थे जो इसकी जिंदगी को रोशन करती थी। इस नन्ही बच्ची की पूरी दुनिया उन्हीं के गिर्द घूमती थी। वही वो रंग थे जो इसकी जिंदगी को मुकम्मल करते थे। मीना कभी भी दुनियावी ओहदों और पेशों के पीछे भागने वाली लड़की नहीं थी। वो अपना हर लम्हा अपने वालिदैन के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि इसके वालिदैन चाहते थे कि इसकी जिंदगी ऐसी हो जहां इसे अपनी बका के लिए दूसरों पर इन्हिसार ना करना पड़े। जब भी घर जाने का वक्त होता, वो बेहद खुशी और जोश के साथ अपने वालिद की तरफ दौड़ने का इंतजार करती। इसकी आंखें मोहब्बत से चमक उठती और उसके वालिद भी इसे एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ देखते। उनकी निगाहों में अपनी बेटी के लिए बेपनाह मोहब्बत होती। मीना की नज़र में वो इसके मोहब्बत करने वाले बादशाह जैसे वालिद थे और वो उनकी प्यारी सी नन्ही शहजादी थी। जब भी वो बीमार पड़ती, इसे कहीं दर्द महसूस होता, इसके वालिदैन परेशानी में फौरन इसके पास आ जाते। पूरी रात उसके पहलू में बैठकर उसकी देखभाल करते रहते। इसके वालिद वहां बैठकर अज़्म भरी निगाहों से इसे हौसला देते और कहते कि सब ठीक है। अपने स्कूल के पहले दिन वो काफी घबराई हुई थी, लेकिन नए दोस्त बनाने के लिए इतनी ही पुरजोश भी थी। मगर वो नहीं चाहती थी कि इसे क्लास तक छोड़ने के बाद उसके वालिद वापस जाएं। वो चाहती थी कि वो वहीं उसके साथ रहे। मीना की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी मेहरबानी थी। इसका हसास दिल जो हर गुंडे के लिए बेहतरीन शिकार बनने का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गुंडागर्दी के ना खत्म होने वाले सिलसिले में भी हमेशा जबरदस्ती मुस्कुराती रहती थी। ये सब इसे बहुत तकलीफ देता था और उसके अंदर गहरे जख्म छोड़ जाता था। वो अब खुद को वैसा कबूल नहीं कर सकती थी जैसी वो थी और मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। Change yourself or no one will like you. Change, I'll try to be better. लेकिन एन इस वक्त जब इसकी आंखों के सामने उम्मीद मांद पड़ने लगी, इसकी अंदरूनी दुनिया के वीरान मैदानों में एक फूल खिल उठा। इसके वालिद आगे बढ़े और एक मजबूत ढाल बनकर इसकी हिफाजत की। इसके वालिद, इसके हीरो, जिन्होंने हर इफरीत को शिकस्त दी और अपनी प्यारी नन्ही शहजादी को बचा लिया। इसकी माँ ने इसकी दुनिया में रंग बरंगे फूल खुला दिए और इसे धूप से भरे रोशन फूलों के मैदान में ले गई। इसे तसल्ली दी और उसकी खुशियों को फिर से खुलाने की कोशिश की। मीना के वालिद हमेशा इसे इसकी मंजिल तक जाने और वापस घर आने के रास्ते दिखाते थे। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि इन दिनों भी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी। मीना हर साल अपने वालिदैन की सालगिरह पर अपने जज्बात लिखती थी और इस बार अपने वालिद की सालगिरह पर भी इसने दोबारा लिखा। वो एक भी लफ्ज छोड़ना नहीं चाहती थी।
ये वो अल्फाज थे जिन्हें वो आंसू बहाए बगैर कांपती आवाज के बगैर बोल नहीं सकती थी। वो नरमी से अपने वालिद से बात करती है, अपनी आंखों में मोहब्बत और अपनायत की गर्मी लिए उनकी सालगिरह का खत उन्हें सुनाती है। वो कहती है कि वो तब भी उनकी नन्ही बच्ची थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। वो कहती है कि इसका सब कुछ उनसे जड़ा हुआ है, वो दरख्त हैं जो इसे सहारा दिए खड़े हैं, और वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वो उन्हें कभी भी इस तन्हा चांद की तरह इंतजार नहीं करने देगी जो अपनी रोशनी के लिए सूरज का मुंतजिर रहता है। वो उन्हें इंतजार नहीं करवाएगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बाबा जान, आपके बगैर मैं टूट जाती हूँ। मैं आपको उस तन्हा चांद की तरह नहीं बनने दूंगी जो सूरज का इंतजार करता रहता है। मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरी प्यारी अम्मी। मेरी माँ बनकर दुनिया में आने के लिए आपका शुक्रिया। मैं एक अच्छी बेटी बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आप दोनों मेरे लिए सब कुछ हैं। आप दोनों के साथ ही मैं जिंदा हूँ। आप दोनों मेरे हीरो हैं। आप मेरे प्यारे बादशाह और मलके हैं, और मैं आपकी नन्ही शहजादी हूँ। आप मेरे प्यारे बादशाह और मलके हैं, और मैं आपकी नन्ही शहजादी हूँ। करम याद रखिए, मैं तब भी आपकी नन्ही बच्ची थी, अब भी हूँ और हमेशा रहूंगी, आपको मुस्कुराने और हंसाने के लिए।